आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रश्न नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में आपका सवाल जो दिया गया है इसमें आपका बोल रहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब प्रश्न 5 से लेकर 11 में, मतलब 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वर्स का सिंबल क्या होता है, इन्वर्स को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्वर्स क्या है या इसको डिनोट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इफ़ इट एग्जिस्ट लिखने का क्या मतलब है, मतलब इसका अस्तित्व है, इसका लिखने का क्या मतलब है। तो पहले हम लोग दोनों बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इन्वर्स जिसको हिंदी में कहीं तो व्युत्क्रम लिखा जाता है, व्युत्क्रम, या इसको साधारण में कहीं तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका क्या है, उल्टा। तो इन्वर्स को डिनोट किया जाता है ए के पावर, आप लिखना है -1, डिनोट किया जाता है इन्वर्स को ए के पावर -1, छोटा सा ए के पावर -1। ए क्या है, ए आपका मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, बी होगा। अगर मैट्रिक्स आपका बी है मतलब मैट्रिक्स जो आपका दिया गया उसका नामकरण कीजिए। जैसे ए, कभी आप ए मान लेते हैं, कभी बी मान लेते हैं। अगर ए रहेगा तो ए इन्वर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इन्वर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इन्वर्स। पढ़ने का तरीका इसको क्या पढ़ेंगे, ए इन्वर्स। बी रहेगा तो बी के पावर -1 तो बी इन्वर्स, सी के पावर -1 तो सी इन्वर्स। लेकिन ज़्यादा लोग ए के पावर -1 मतलब कि ए इन्वर्स ही मानता है। इसको ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या चीज़ का है, ए इन्वर्स निकालने का। तो जो ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है तो है इसका जो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए ए माने हैं तो ए इन्वर्स, तो नीचे भी आपका ये आएगा कि जो आपका ए मैट्रिसेस है उसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसी का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने का तो ये फार्मूला हो गया। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट लिखेंगे, उसके दोनों के जब लिख देंगे या जो मान है उसको पुट कर देंगे तो ए इन्वर्स का आपका मान मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इफ़ इट एग्जिस्ट लिखने का क्या मतलब है। इफ़ इट एग्जिस्ट लिखने का क्या मतलब है, तो मान लिए, माना लेट कर ले कि ए कोई आपका मैट्रिक्स है, ए कोई आपका मैट्रिसेस है, ए कोई आपका मैट्रिसेस है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, मतलब दोनों पट्टी डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो आपका मैट्रिक्स का साइन उड़ जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें और इसका मान 0 आ गया, यदि ए आपका कोई मैट्रिसेस है, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और इसका मान 0 आ गया तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब ए इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया, मतलब 0 छोटा कुछ भी आ गया तो ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट, मतलब हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। हम मतलब बताएंगे कि ए इन्वर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो कैसे हम नहीं निकालेंगे। जब देखिए, जब आपका ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। जब डिटर्मिनेंट ए का मान आपका जब 0 आ गया और जब इसके नीचे 0 लिखिएगा तो आपको किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार होगा 1/0। तो 1/0 तो इन्फिनेटिव होता है, 1/0 तो इन्फिनेटिव होगा। तो यही कारण से आप ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 पुट कीजिएगा तो आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा, तो इन्फिनेटिव आ जाएगा तो हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला आपका बात, आपका इतना का इतना बात आपका टोटल आपको आ गया होगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, मतलब कि फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो देखिए आपका ये मैट्रिसेस दिया गया है, मैट्रिसेस को हम लोग मान लिए कि ए, इसका नाम क्या दिए, ए। अब इसका सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ए, उसके बाद लास्ट में हम लोग निकालेंगे ए इन्वर्स।
तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट लगाएगा तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 3 को 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6, माइनस 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8, और माइनस है तो -8, तो प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए का जो मान आया, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है आपका 14 आ गया। डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 14 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। ए वाला मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, M11 निकालेंगे, उसके बाद M12 निकालेंगे, माइनर निकाल, आपका एडजॉइंट निकालना आप सीख चुके हैं कि किस प्रकार हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, आपका M21 और M22। अब M11 तो ये वाला बंद आपका 3 हो जाएगा, 1 2 का माइनर आपका हो जाएगा -2, 2 1 का माइनर आपका हो जाएगा, नहीं देखिए 1 2 का माइनर तो आपका ये वाला बंद आपका 4 हो जाएगा, 4, और इसका हो जाएगा आपका -2, और 2 2 का माइनर आपका हो जाएगा 2। अब माइनर की मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर की मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, केवल सिंबल का अंतर है। क्या का अंतर है, सिंबल का, मतलब प्लस माइनस का अंतर है। तो A11, तो A11 को हम सम मतलब करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 1 1 आपका सम संख्या तो प्लस में आएगा, ऐड करेंगे तो विषम संख्या था माइनस, ये भी आपका विषम संख्या, ये आपका सम संख्या, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 है तो आपका माइनस माइनस मिलकर +2, ये आपका सिंपल 2। तो हम लोग क्या बताते हैं, एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालिए, और कोफैक्टर की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर की मदद से हम लोग पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर की मदद से हम लोग इस प्रकार एडजॉइंट ए तो कोफैक्टर की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए A11 की जगह पर 3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसका क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर की मदद से आप मैट्रिक्स तैयार कीजिए, और मैट्रिक्स को क्या कीजिए, वो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो 3 4 ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए, ए वाला आपका रो है तो इसको भी आप कॉलम बना दीजिए, तो आपका एडजॉइंट ए गया, आपका एडजॉइंट ए भी निकल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स तो 1, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है आपका 14 आया, तो इसको आप 14 लिखिए, इंटू है तो एडजॉइंट ए का जो मान है उसको लिखिए, एडजॉइंट आपका आया 3 2 -4 2, तो आपका ए इन्वर्स निकल गया। आपका बहुत ही आसानी से आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे तो आपका ए इन्वर्स निकल जाएगा। तो 5 नंबर आपका सवाल हो गया। अब 6 नंबर आपका सवाल देखते हैं। 6 नंबर आपका सवाल दिया गया है, और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपका ए इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या किए हम लोग, ए मान लिए, और इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। आपको ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला मन में याद रखना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो -1 को 2 से गुना करेंगे -2, फार्मूला वाला बीच में माइनस, और 5 को -3 से करेंगे तो -15, और -15 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 15। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया। आपका ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपका 13 आ गया। अब ये मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, M11 M12 M21 और M22। अब देखिए M11 तो पहला रो बंद है, दूसरा कॉलम मतलब पहला रो बंद और पहला कॉलम बंद, आपका 2 बचेगा। M12 लिखने का मतलब कि पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, आपका -3 हो जाएगा। 21 मतलब दूसरा रो बंद और पहला कॉलम बंद, आपका 5 बचेगा। उसका 22 मतलब दूसरा रो भी बंद और दूसरा कॉलम बंद, आपका -1। और कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 A12 A21 और A22, तो आपका प्लस माइनस माइनस प्लस,
आपको इस आप जान गए कि प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे लगाए हम लोग। तो आपका 2 लिखेंगे, जो माइनर है उसको देख के लिख दीजिए। आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस में आपका 3 हो जाएगा, 5 आया, और इसका -1, तो प्लस माइनस माइनस आपका 1। अभी को फैक्टर की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए लिखिए क्योंकि आप मैट्रिक्स को ए माने हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर लिए। और जिसके जगह पर जो उसको लिख दीजिए, तो 2A12 के जगह पर आपका 3 हो जाएगा, आपका -5 हो जाएगा और -1। तब मैट्रिक्स को फैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकाले, को फैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार किए और इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या होगा, जिसको रो है उसको कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, तो आपका एडजॉइंट निकल चुका है। आपका क्या निकल चुका है, एडजॉइंट निकल गया। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स तो 1, तो डिटर्मिनांट ए का मान कितना है, डिटर्मिनांट ए का मान आपका 13 है, तो आपका 13 लिख देंगे। उसके बाद एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट हम लोग क्या आया है, एडजॉइंट हम लोग का है 2, 3, -5 और -1। तो 6 नंबर भी आपका सवाल बहुत ही आसान से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 7th नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। 7th नंबर आपका सवाल दिया गया है जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसका हम लोग क्या करना है, इसका भी हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही नियम है, आपका 2 × 2 ऑर्डर का हो या 3 × 3 ऑर्डर का हो, कोई फर्क नहीं। ए इन्वर्स निकालने का एक ही नियम है। तो इसको क्या किया, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनांट ए निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनांट निकालने का तरीका क्या है, तो पहला लेंगे, उसके बाद देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद। तो आपका इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, -4 को 0 से गुना करेंगे 0। अब इसको माइनस में लेंगे, तो ये वाला रो बंद, ये वाला कॉलम बंद है, ये वाला रो बंद, आपका बचा 0, 4, 0, 5। तो इसको इससे गुना करेंगे 0, माइनस लगाएंगे, 4 को 0 से गुना करेंगे 0। अब आगे वाला को प्लस में लेंगे। अब देखिए आपका ये वाला बंद है, ये वाला लाइन बंद है, 0 से 0 गुना इससे, तो 0 - 0। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, 10 - 0, तो आपका 10 होगा। 10 - 0 10, तो आपका सिंपल है, आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। 0 - 0 तो 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान कितना है, तो 1 को 10 से गुना करेंगे 10। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का जो मान आ गया, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान आपका 10 आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका इसका माइनर निकालते हैं। उसके बाद माइनर की मदद से हम लोग को फैक्टर ज्ञात करेंगे। माइनर की मदद से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, को फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो देखिए M11, M11, M12, M13, एक मिनट उसका निकालेंगे। देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं, M11, M12 और M13 निकाल लेते हैं। तो देखिए M11 निकालिएगा, तो पहला रो बंद और पहला कॉलम बंद, मतलब पहला रो पहला कॉलम बंद, तो इसको इससे, तो 10 - 0, तो आपका आ गया 10। उसके बाद देखिए M12 मतलब ए वाला बंद और ए वाला बंद, आपका 0, 4, 0, 5, तो 0 - 0, तो आपका सिंपल आ गया 0। M13 तो ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो 0 इतना आ गया, तो ये भी आपका 0 - 0 हो गया, तो आपका क्या आ गया, 0 हो गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे M21, उसका निकालेंगे M22, और आपको निकालने अभी आता भी होगा M23। उसके बाद निकालेंगे हम लोग M31 और M32, और उसके बाद निकालेंगे M33। तो देखिए M21 क्या निकालेंगे, M2 मतलब दूसरा रो बंद कर देंगे, पहला कॉलम बंद कर देंगे। नियम आपको हम बार बार सिखा रहे हैं, बार बार आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आपको आना चाहिए। 21 तो पहला रो और दूसरा कॉलम, मतलब दूसरा रो को बंद कर दीजिए और पहला कॉलम के बंद कर दीजिए, दूसरा रो को बंद कर दीजिए, पहला कॉलम के बंद कर दीजिए। आपका क्या बचा, 2, 3, 5, 2 बचा, मतलब 2 को 5 से गुना कीजिए 10 और 0 को 3 से गुना कीजिए, तो 10 - 0, तो आपका आ जाएगा 10। उसी प्रकार M22 का मान आ जाएगा आपका 5 - 0। अब देख लेना है 5, उसका 0 - 0 हो जाएगा 0, उसका 31 हो जाएगा 8 - 6, मतलब आपका 2। M31 लिखने क्या मतलब, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा R1, R2, R3, तो तीसरा रो
और 1 तो पहला 1 तो ये वाला 1 तो 2 में 2 को 4 से गुना करेंगे 8, माइनस लगाएंगे 3 को 2 से गुना करेंगे 6 तो 8 माइनस 6 तो आपका 2 हो गया। उसी प्रकार 4 माइनस 0 तो आपका हो जाएगा 4, उसका 2 माइनस 0 तो आपका हो गया 2। तो हम लोग M11 मतलब माइनर निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे तो A11 A12 A13, उसका निकालेंगे A21 A22 और A23 A31 और A33 A32 और A33। केवल सिंबल का अंतर है और कुछ नहीं है। जो माइनर है उसको लिख दीजिए। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस हम लोग कैसे लगाते हैं, इसको प्लस माइनस हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 4 सम संख्या तो प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आपका भी सम संख्या तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो आपका माइनर है उसको देख कर लिख दीजिए। आपका 10 आपका 0 आपका 10 हो जाएगा। उससे प्रकार का 5 0 उसका 2 4 2। हम लोग क्या कर लिए, हम लोग कर लिए कोफैक्टर निकाल लिए। अब कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए और इस एडजॉइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कोफैक्टर की मदद से मैट्रिक्स तैयार करेंगे। मैट्रिक्स तैयार करेंगे A11 की जगह पर 10 है। अब माइनस 0 लिखिए या प्लस 0 लिखिए, क्या फर्क हो जाए, 0 तो 0 है तो 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हो गया। उसका माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख दीजिए। उसके बाद 5, उसका माइनस 0 है तो इसको प्लस में 0 लिख दिए। उसका 2 तो 2 लिखिए। उसके बाद माइनस 4 तो माइनस 4 लिख दिए। उसके बाद प्लस में 2 तो प्लस में 2 लिख दिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है जिसको रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो देखिए ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए 10 0 0। ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए -10 5 0। इसको भी इसी प्रकार चेंज कर दीजिए। तो हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, हम लोग एडजॉइंट ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका ए इन्वर्स जो निकालने का फार्मूला था, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स लिखेंगे और ए 1 बटे डिटर्मिनेंट ए था। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका जो है 10 है तो इसको 10 लिखेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ए लिखेंगे तो एडजॉइंट ए हम लोग का कितना निकल के आया, इसको लिख दीजिए देख कर। तो 10 0 0 उसके बाद -10 5 0 उसका 2 -4 और 2। तो आपका 7 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट होगा। 3 इंटू 3 ऑर्डर का था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ऐसा आपको मालूम भी चल जाएगा कि इसका ए इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। तो देखिए आपको पता है ना कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तो ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया तो आपका ए इन्वर्स निकलेगा। तो आपका जैसे आपका ए इन्वर्स निकालिएगा, नहीं ए इन्वर्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो आपको यहीं से आपका मान देकर मालूम चल जाएगा कि इसका ए इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ एडजॉइंट ए का मान पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान पुट करेंगे, आपका ए इन्वर्स आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल, और ये आपका लास्ट भी सवाल है। अब देखिए सबसे पहले आपका तो जो मैट्रिसेस दिया गया है, आपका क्या है, जो मैट्रिसेस दिया गया है इसको हम लोग ए पुट कर लिए, नहीं पुट नहीं कर लिए, ए इसको मान लिए, लेट कर लिए कि आपका डिटर्मिनेंट नहीं सॉरी मैट्रिसेस आपका ए है, मैट्रिसेस आपका ए है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो ए वाला बंद ए वाला बंद, तो 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 -0 -3 देखिए -3 और -0 प्लस में 0 लेंगे 6 -15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 -3 -0 तो आपका -3 बचेगा। ये आपका तो 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका -3 हो गया। ये नहीं समझिएगा, ये आपका मॉडुलस नहीं है, ई मॉडुलस हुआ, आपको समझने के लिए लिखते हैं।
मॉडुलस में नियम है आपका कि जो मॉडुलस के अंदर -2 रहेगा बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा। गलती कभी नहीं कीजिएगा। आपको हम बता देते हैं कि यदि -2 इस प्रकार अगर मॉडुलस में दिया रहे तो बाहर तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर ही -3 आपका मॉडुलस नहीं है, ये आपका डिटरमिनांट है। डिटर्मिनांट में ये नियम नहीं, जब डिटर्मिनांट का अगर -3 है तो डिटर्मिनांट का मान -3 ही होगा। यदि ये वाला अगर मॉडुलस रहता तो आपका प्लस में 3 आता, लेकिन ये वाला आपका मॉडुलस नहीं है। तो यहीं से बच्चा गलती करता है कि आपका बाहर निकलने समय 3 कर दिया। बच्चा को लगता है कि आपका मॉडुलस है, लेकिन मॉडुलस नहीं है, हम लोग डिटर्मिनांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी कारण से -3 है तब -3 ही आंसर होगा। -3 है तो -3 ही डिटर्मिनांट का मान होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग माइनर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। तो M11 तो M12 और M13 डिटेल में पढ़ेंगे। कोई एक स्टेप भी हम लोग को नहीं छोड़ना है, एक स्टेप भी हम लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग को सीखना है। और M11 M12 और M13 उससे प्रकार निकालेंगे। M21 M22 M23 उसका निकालेंगे M31 M32 उसका लिखेंगे M33। मतलब माइनर निकालते हैं। माइनर निकालना आप सीख चुके हैं कि माइनर किस प्रकार निकालते हैं। मतलब 1 1 तो पहला रो बंद, पहला कॉलम बंद। तो 3 को -1 से गुना तो -3 और 2 को 0 से गुना तो 0, तो आपका कितना हो गया -3। उससे प्रकार M2 निकाले तो बंद बंद। तो 3 को -1 से गुना तो -3 और -0, तो इसका भी मान आपका -3 आ गया। और M13 मतलब पहला रो बंद और 3 का मतलब तीसरा कॉलम बंद। तो 6 -15 तो आपका आ जाएगा -9, माइनस आपका 9 है। तो M21 निकाल, जब M21 निकालेंगे आपका तो आएगा 0 -0, तो आपका हो जाएगा 0। इस आपका डिटर्मिनेंट का साइन लगाइएगा। उसका 2 2 निकालेंगे तो 2 2 आपका देखिए 2 2 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद, दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद। तो 1 को -1 से गुना तो -1 उसका -0, तो आपका हो गया -1। उसका हो जाएगा 2 -0 तो आपका 2, उसका हो जाएगा 0 -0 तो आपका 0, और उसका भी हो जाएगा 0 -0 तो आपका 0 हो जाएगा। और M33 का मान हो जाएगा 3 -0 तो आपका 3। आपको आता है, आपको समय को बचाने के लिए हम डायरेक्ट आपको लिख दिए, आप निकाल भी सकते हैं, सिंपल है, कोई भारी नहीं है। तो हम लोग माइनर निकाल लिए। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। मतलब A11 A12 A13 उसका A21 A22 A23 उसका निकालते हैं कि A31 A32 और A33। तब पहले तो इसको सिंबल लगा लेते हैं। आपका प्लस होगा माइनस होगा प्लस, उसका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको फार्मूला तो आपको बता भी दिए हैं कि पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, आपका फार्मूला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसी प्रकार इसको लगा दीजिए, या सम या विषम करके लगाइए। तो 1 1 का माइनर आपका -3 आया था, तो आपका सिंपल आपका -3 हो जाएगा। इसका माइनर आपका -3 आया था, तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। इसका आपका -9 आया था, तो प्लस माइनस माइनस आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका 0 आया तो -0 का ही या प्लस में 0 का ही बात बराबर है। आपका -1 तो प्लस माइनस माइनस आपका 1 2 3, तो 2 3 का आपका माइनर आया है 2, तो आपका सिंपल हो गया। आपका 0 आया तो 0, इसका भी आपका 0 आया था -0 तो प्लस में 0 आपका 3। अब इको फैक्टर की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, को फैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो जिसके जगह पर इसको लिख दीजिए। तो -3 3 -9 0 -1 -2 उसके बाद 0 0 3। तो को फैक्टर की मदद से हम लोग क्या किए, को फैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए बना लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिवर्त कीजिए, बदलिए। रो को कॉलम बनाइए, कॉलम को रो बनाइए। तो ये आपका रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए। आपका ये R1 है तो इसको C1 बना देंगे। ये आपका R2 है तो इसको C2 बना देंगे। ये आपका R3 था, आपका C3 बना देंगे। तो हम लोग एडजॉइंट ए क्या किए, एडजॉइंट ए हम लोग निकाल लिए, एडजॉइंट ए निकाल लिए। हम लोग अब क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है ए इन्वर्स का,
फार्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स, अब 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका -3, तब -3 लिखेंगे तो 3 और माइनस को ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, माइनस हमेशा ऊपर ही लगता है। तो आपका -3 लिख दिए, -3 है। उसके बाद देखिए उसका एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट इसको ए लिख दीजिए। तो -3 3 -9 और 0 -1 -2 सब प्रकार 0 0 3। तो ए इन्वर्स। उसके बाद देखिए क्या किया, उसके बाद आपको बुक में यही आंसर दिया, इसमें आप माइनस, इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपल इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपका एनसीईआरटी बुक में क्लास 12 का यही आंसर आपका दिया था, हम लोग भी यही आंसर छोड़ देते हैं। तो आपका 8 नंबर सवाल आपका फुल्ली हो गया इजी तरह से। तो सबसे पहले हम क्या किया, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए तब फार्मूला मन में याद रखेंगे कि फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर की मदद से कोफैक्टर निकालेंगे। आपको तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको तो कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर की मदद से हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और जो मैट्रिक्स आपका बनेगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब परिवर्त कर देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो इसको बना दिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो आपको निकालना है ए इन्वर्स ना, तो ए इन्वर्स का फार्मूला लगा दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान लगा दिए, डिटर्मिनेंट ए का जो आया है मैट्रिक्स वो लगा दिए, और आपका फाइनल आपका आंसर निकल गया, मतलब आपका ए इन्वर्स निकल गया। तो हम लोग क्या आज पढ़े, तो आज के वीडियो में हम लोग 5 नंबर सवाल पढ़े, 6 पढ़े, 7 पढ़े और 8 पढ़े। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।